नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। वायुसेना की बड़ी शक्ति स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट वायुसेना में हुआ शामिल। श्रीनगर में पुलिस द्वारा डॉक्टरों को फूल देकर बढ़ाया गया उनका हौसला, बताया सच्चा कोरोना वॉरियर्स। उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने किया मुबारक मंडी का दौरा, कामकाज का लिया जायजा। कोरोना के साथ साथ जम्मू में बढ़ती गर्मी का कहर, लोग बेहाल। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, सावधानी बरतने की आवश्यकता। अब समाचार विस्तार से। चीन और नेपाल से सीमा पर चल रहे तनाव के बीच आज स्वदेशी विमान तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल हो गया है। इस स्क्वाड्रन को फ्लाइंग बुलेट्स नाम दिया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने सुलर एयरबेस से इसकी शुरुआत की। वायुसेना प्रमुख ने खुद तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। तेजस देश में विकसित लड़ाकू विमान है और इसके वायुसेना में शामिल होने से सेना की ताकत में इजाफा होगा। बता दें कि एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने अब तक राफेल लड़ाकू विमान सहित 28 से ज्यादा प्रकार के लड़ाकू और परिवहन विमानों को उड़ाया है। वहीं चीन से सीमा पर चल रहे विवाद को लेकर जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट द्वारा आज चाइना के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चाइना के खिलाफ नारेबाजी कर चाइना के राष्ट्रपति का पुतला फूंका और रोष व्यक्त किया। मूवमेंट के अध्यक्ष सुनील डिम्पल ने इस दौरान भारत सरकार से चाइना को सबक सिखाने की अपील की। चाइना भारत माता की चाइना के प्रेसिडेंट जी पिंग के चाइना के झंडे और पुतले जलाए हैं और हमारी ये मांग है कि चाइना जो हमारे लद्दाख में जिसने घुसपैठ की हुई है उसके 10,000 सैनिक सीमाओं के ऊपर हमारे बॉर्डर के अंदर लद्दाख में आ गए हैं। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से ये मांग करते हैं कि चाइना के ऊपर एयरफोर्स का हमला किया जाए, चाइना के साथ जंग का ऐलान किया जाए। चाइना ने पहले कोरोना वायरस को लेकर के विश्व युद्ध शुरू कर दिया, अब हमारे सीमाओं के अंदर आके उसके हेलीकॉप्टर्स 10,000 सेना ने लद्दाख के अंदर घुसपैठ करके अपने टेंट गाड़ दिए हैं। इसके विरोध में आज हमने चाइना के झंडे और उनके राष्ट्रपति जी पिंग के पुतले जलाए हैं। कश्मीर घाटी में बुधवार को पुलिस वालों का एक नया अवतार देखने को मिला। शायद ही कोई ऐसा अस्पताल रहा जिसके प्रवेश द्वार पर पुलिसकर्मी हाथों में फूल लिए डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत न किया हो। इसी सिलसिले में श्रीनगर में LD अस्पताल के बाहर भी पुलिस द्वारा डॉक्टर्स को फूल देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। पुलिसकर्मियों ने डॉक्टरों से सेवाभाव और सराहते हुए कोरोना को हराने के उनके मिशन को पूरी तरह कामयाब बताया। सहयोग प्रदान करने की अपनी संकल्पबद्धता दोहराई। पुलिस ने स्वास्थ्य कर्मियों को भरोसा दिलाया कि पुलिस हर वक्त उनके साथ है। ठीक है, जस्ट टू लेट यू नो कि आप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यू आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स, वी एक्नॉलेज इट। ये बेसिकली एक गुडविल जेस्चर है जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और हम अप्रिशिएट करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि जिस तरीके से डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और बाकी का स्टाफ जो है वो काम कर रहा है।
उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इन्हें ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इनके साथ में शाना बशाना है। वहीं डीएसपी गुलजार अहमद ने बारामूला के जीएमसी का दौरा किया और मेडिकल स्टाफ में ईद की मिठाई वितरित की। उन्होंने कहा कि इस महामारी से सभी को मिलकर लड़ना होगा और सभी को इस लड़ाई में सहयोग करना होगा ताकि इससे निजात मिल सके। ये एक निहायत ही खुशाइन कदम है कि जो पुलिस की तरफ से जो इन्होंने हैंड ऑफ फ्रेंडशिप आज ऑफर किया है, जो मिठाइयाँ बांट रही है मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ, हम इसकी सराहना कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली हमें ये बात समझनी होगी कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। जो ये पेंडेमिक का जो क्राइसिस है, लोग फटीग्ड हैं, लोगों को जल्दी पहुंचना है ड्यूटी पे, इतना जिम्मेवारियां निभानी है, चाहे हमारा डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो। लोगों को अब बहुत सारी थकावट भी आ चुकी है। इस वजह से भी ये हो सकता है कि लोगों में जो बिहेवियर में जो अब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमने, क्योंकि ये जो दोनों सरकारी महकमे हैं और हमें कोऑपरेशन की जरूरत है और हमें इन चीजों को रिजॉल्व करना होगा। उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने आज मुबारक मंडी में हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और वहां पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा है, पर अभी तक इसे अंतिम चरण में नहीं लाया गया है। बशीर खान ने संबंधित अधिकारियों से कमेटी के गठन के निर्देश दिए, जो उन्हें वहां के कामकाज के बारे में विस्तृत जानकारी देगी। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि इस काम को जल्द से जल्द संपन्न किया जाएगा। इंजीनियर वगैरह जो भी टाइमलाइंस दिया है उस पर काम शुरू कराइए और उसको भी बुलाइए, काम शुरू करो ऑन ऑल द 4 प्रोजेक्ट। इनको बुलाओ चारों प्रोजेक्ट्स पे फोर्टनाइटली जो है इसमें कर लीजिए ये प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कमेटी बनाओ। ड्राई मेंबर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दैट विल बी होल्डिंग पीरियोडिकल रिव्यू और वो फिर बोर्ड के सामने प्लेस करेंगे एंड बोर्ड विल बी डिस्कसिंग विद द बोर्ड ऑन मंथली बेसिस। तो मैं खुद मॉनिटर। वहीं बशीर खान के दौरे के बाद स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्ष से मुबारक मंडी का काम चल रहा है और समय समय पे यहां मंत्री व अन्य नेता आए, पर अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि अब देखा जाएगा कि क्या सही में काम करवाया जाता है या फिर ये भी केवल आश्वासन ही साबित होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। आज यहाँ पे सुबह ही जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू सर हैं, उनके एडवाइज़र खान साहब, बशीर खान साहब, वो उन्होंने यहाँ पे दौरा किया है। हाँ, उनकी नज़रों में आज ये पहली बार आया होगा कि यहाँ पे जो काम है सिर्फ कागज़ों में ही होता रहा है, पर यहाँ के जो अवाम हैं, जो लोकल हैं, जो बाकी मोहल्ले हैं, वो तो जानते ही हैं यहाँ पे काम किस गति से चल रहा है। पिछले 10 साल से अगर देखें तो काम यहाँ पे कछुए से भी बदतर हालत में चल रहा है। हाँ, यहाँ पे पीछे कुछ महीने पहले यहाँ पे मंत्री आए थे, हमारे यूनियन टूरिज़्म मंत्री, उन्होंने भी बड़े वादे किए लोगों के साथ और ऐसे फास्ट ट्रैक पे काम होगा, पर यकीन मानिए उनके जाने के बाद यहाँ पे 1% काम भी नहीं हुआ। सिर्फ पोल लगा दिए गए देखने के लिए, उनको दिखाने के लिए। क्या कारण है जो ये विभाग है टूरिज़्म और ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, क्या कारण है इनसे सिर्फ फाइलों में काम कराता है? ऑन ग्राउंड पे देखें तो इनकी अगर क्षमता है बिल्कुल ज़ीरो है। हम यही चाहते हैं, अगर आज एक्शन हुआ है तो इसका एक्शन का जो भी रिजल्ट है वो ग्राउंड पे आवाम को दिखना चाहिए और पूरे जम्मू शहर को दिखना चाहिए, क्योंकि ये विरासत हमारे डोगरों की है और ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है ये जम्मू कश्मीर की और जम्मू की शान है। क्या कारण है, किस साजिश के तहत इस पर काम नहीं हो रहा? कोरोना के कहर के साथ साथ जम्मू में मौसम की मार भी शुरू हो गई है। जम्मू में पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे गर्मी में इजाफा हो गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार समय से पहले ही बढ़ती जा रही गर्मी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। गर्मी साढ़े जम्मू दे विच दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अस आशा करने हैं कि जिन्ने भी लोग है जिहड़े गर्मी की वजह कन्नै बाहर निकला दे न, कुछ हूँ भी दिखने ही आवा दा कि साढ़ी जी रणवीर कनाल है, जी इतने नहर है, इतने भी बच्चे बड़े नहा दे न, करा दे न, छालां मारा दे न। चलो गर्मी को बचने वास्ते तो काम ठीक है, पर वो भी सोशल डिस्टेंसिंग है जोड़ा वो पूरा वो पालन करना चाहिए। और अस आशा करने हैं कि साढ़े जम्मू के भी लोग अवेयर होए दे न। गर्मी तो है गै, पर अवेयरनैस दे विच सारें गै मास्क पाया दा
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ मैं ये चाहना कि चलो छतरी कन्नै रखी दी होवे जिन्हें साढ़े प्रधानमंत्री होरें आखे दा 2 गज की दूरी है सबको जरूरी तो इस्सा गल्ला जी 2 गज की दूरी है उसी बनाइए रखन और ये जेह्ड़े जिन्नी विपता है जी ये साढ़ा वायरस आए दा है इसी हुण कम काज भी चलाने ने दुनियादारी ने भी चलना है गर्मी का भी प्रकोप बधा दा तो इस चीज़ की पूरा के मद्देनज़र रखते हुए पूरा अपना जो डिफरेंस है पूरा का पूरा मतलब 2 गज का फैसला मूँह पर मास्क मैं चाहना है कि छतरी लइए जान उठी तो छतरी कन्नै ये हो जाता कि चलो गैप तो रही जाता ना आपे पिछे कोल आने की जी संभावना वो घटी जाती है। अगले 6 महीने 4 महीने सबको पता है कि ये रहनी है, ये तो खत्म हो ही जाएगी। बट कोरोना का अभी कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, जो कि खत्म होने के कोई चांसेस हमें नहीं दिख रहे हैं। बट इसको खत्म सिर्फ हमारी सोशल डिस्टेंसिंग से ही हो सकता है। अगर हम इसका भरपूर प्रयोग करें, हम वैसी चीजें डिसइंफेक्टेंट चीजें यूज करें, सैनिटाइजर, हाथ साफ करें, और हमें हर दुकान पे, जैसे मैं आज इस दुकान पे आया हूं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने भाई साहब ने यहाँ पर एक सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर वहां पर प्रयोग बना के रखा है। एक डिफरेंस रखा हुआ है कि 1 बाय 1 कस्टमर आएगा, और इन्होंने सैनिटाइजर रखे हैं 2-3 प्रकार के यहाँ पर, और सैनिटाइजर भी ये हमारे को साथ साथ दे रहे हैं कि पहले अंदर एंटर करते ही आप अपने हैंड सैनिटाइज कर लीजिए। तो ऐसे ही मैं सभी दुकानदार और जम्मू वासियों को अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूं, प्लीज अपनी दुकान पे सैनिटाइजर रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखिए, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन रहेगी तो हम कोरोना को हरा सकेंगे। अदरवाइज कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम कोरोना को हरा सके। तो मैं थैंक यू करता हूं, आपके माध्यम से आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। हमारे दुकान शॉपकीपर्स जिनको टाइम मिला है और उन्होंने अपनी दुकान खोली है और टाइम के अकॉर्डिंग ये बंद कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल गवर्नमेंट का बिल्कुल भरपूर ध्यान रख के उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। सीडी अस्पताल जम्मू में कोविड अस्पताल बनाया गया है, जिसकी वजह से अब सीडी और टीबी ओपीडी जीएमसी में शुरू की गई है, जिससे मरीजों को सुविधा होगी। ये ओपीडी हफ्ते में 3 बार मंगलवार, वीरवार और शनिवार को होगी, और इन दिनों मरीज आकर अपनी जांच करवा सकते हैं। भी आ रहे हैं तो बड़े सारे पेशेंट नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब ये है कि जीएमसी ने जो टीबी हॉस्पिटल में, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल बन गया हुआ है, यहाँ पे ओपीडी नहीं शुरू कर सकते, इसलिए उन्होंने वो ओपीडी जीएमसी में स्टार्ट की है। जीएमसी में सीडी और टीबी की ओपीडी जो है वो मंगलवार, वीरवार और शनिवार को होगी। और जिन मरीजों को चेक कराना है, ये मैं नीचे एक नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, इसके ऊपर ध्यान दें। ये नंबर है 9541925371 9541925371। इस नंबर के ऊपर वो अपनी अपॉइंटमेंट लेके और अपना चेकअप करवाएं। मैं आपके माध्यम से हर उस मरीज से जिस किसी को टीबी के लक्षण हैं, माने 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार धीमी गति का, शाम को पसीना आना, बलगम के साथ खून का आना, या वजन कम होना, भूख ना लगना, ये जिस किसी में भी लक्षण हैं, कृपया करके वो अपने घरों से बाहर निकलें। बाहर निकल के अपने बलगम की, डॉक्टर से चेक करवा के अपने बलगम की जांच करवाएं। जांच के लिए हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी 18 डीएमसीज रन कर रही हैं। हमने, चूंकि गांधीनगर भी एक कोविड हॉस्पिटल बन गया हुआ है, तो शास्त्री नगर में उन मरीजों के लिए जो पुल के पार है, हमने शास्त्री नगर में एक डीएमसी, टेम्परेरी डीएमसी बना रखी है, जहां पे वो अपना बलगम टेस्ट करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे डीटीसी जम्मू में बख्शीनगर में जो सीडी का ही कॉम्प्लेक्स है, वहां पे हम बलगम का जांच कर रहे हैं। यहाँ पे सीबी नेट के टेस्टिंग हो रही है। कोई भी टेस्ट बंद नहीं है, लेकिन अभी कोविड के डर से पेशेंट बाहर निकल के नहीं आ रहे। मेरी दरख्वास्त उन सब मरीजों से है, उन सब लोगों से है जिन किसी में ये लक्षण है, कृपया करके वो आगे आए, अपने बलगम की जांच करवाएं, और अगर टीबी निकलता है तो शीघ्र से शीघ्र दवाई शुरू करके उसका इलाज पाएं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू में फिलहाल डायलिसिस सेवाएं बंद हो गई हैं। इसको लेकर जब अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा से बात की गई, तो उनका कहना था कि डायलिसिस तकनीकी खराबी की वजह से बंद कर दिया गया है, जिसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही फिर से ये सेवा शुरू हो जाएगी। तब तक जो भी केसेस हैं उन्हें बत्रा अस्पताल भेजा जाएगा, ताकि मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो जाएगा। कल से हमारी डायलिसिस मशीन भी स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट जैसे हमारे पास हॉस्पिटल में आता है, पेशेंट इमरजेंसी से मोस्टली यहाँ पे आता है, इफ रिक्वायर्ड होगा तो हम उनको एम्बुलेंसेस प्रोवाइड कर देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये जो आप जानते हैं कि जो हमारा डायलिसिस प्लांट है
पूरे 2.5 साल 3 साल से मैं हूँ, तो ये मुझे सेकंड टाइम मुझे लग रहा है ब्रेकअप हुआ है। पर विद इन 1 आवर 2 आवर्स ये रिपेयर हो जाता है, क्योंकि CMC कंट्रैक्ट के अंदर ही कवर्ड है। बट इस समय थोड़ी प्रॉब्लम है शिफ्ट की, बाई प्लेन भी अगर किसी ने आना हो तो इंजीनियर्स को क्वारंटाइन में रख देंगे या कुछ कर देंगे, वो मेन प्रॉब्लम है। अदरवाइज जो प्लांट जो है इमीडिएटली रिपेयर 1-2 घंटे के अंदर हम कर देते हैं। और कोविड पीरियड के दौरान भी हम डेली 30 to 40 पेशेंट्स हम पिछले 2-3 महीने से कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, पूरे जम्मू डिवीजन को कवर कर रहे हैं। आई होप कि आज शाम तक हम इसको ठीक कर पाएंगे। टेक्निकल फॉल्ट है, तो फिर भी हमने टाई अप किया है बत्रा से कि ताकि पेशेंट्स को, बड़ी इमरजेंसी पेशेंट वो सफ़र ना करें। डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे हैं, टेक्नीशियन यहाँ पे, एनी हेल्प इज रिक्वायर्ड हम उनको बत्रा में भेज भी सकते। डेली डायलिसिस हम जो है 30 के करीब डायलिसिस हम कर रहे हैं। डायलिसिस के पेशेंट हमारे पास यहाँ नहीं होते, क्योंकि वो वार्ड जो है उसमें ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, CD के जो पेशेंट शिफ्ट किए रखेंगे, तो वो इन्फेक्शन के नाते उनको हम यहाँ नहीं रखते हैं, इमरजेंसी में होते हैं। तो इमरजेंसी में डॉक्टर साहब हमारे देखा है सुबह भी 1-2 पेशेंट जो इमरजेंसी हैं उनको बत्रा में हम करवा देंगे। 4 बजे के बाद हम रूटीन पेशेंट भी कुछ वहाँ पे कवर करवा देंगे। सरकार द्वारा ऑफिसेज और बैंकों में टेम्परेचर स्कैनर के निर्देश के चलते पुंछ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टेम्परेचर स्कैनर लगाया गया, जिससे वहां आने वाले लोगों की स्कैनिंग की जाएगी। इसी पर मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुंछ से बात करते हुए बताया कि इस स्कैनर का मकसद लोगों और स्टाफ की सुरक्षा है और इस महामारी को फैलने से रोकना है। लॉकडाउन 4 जो शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसमें उन्होंने एक नई गाइडलाइन दी थी कि जितने भी सरकारी दफ्तर, प्राइवेट जो भी हैं, जहाँ पे कोई भी अगर कस्टमर आएगा तो उसकी स्कैनिंग बहुत कंपल्सरी कर दी थी उन्होंने। तो उसी के तहत भारतीय स्टेट बैंक पुंछ ने आज से जहाँ जो भी कस्टमर अंदर आएगा उसकी हम प्रॉपर स्कैनिंग और सैनिटाइज करके एक बंदे को पूरा प्रॉपर चेक करके हम छोड़ रहे हैं, ताकि इससे हमारा जो स्टाफ है उनकी भी सुरक्षा और जो आने वाला कस्टमर है उसको भी कोई हानि ना हो, उनकी सुरक्षा भी रहे। ताकि जैसे आपको पता ही है कि पुंछ में अभी आज की डेट में 4-5 केस और आ गए हैं, तो दिन ब दिन जो है केस बढ़ रहे हैं। उसी का हमने एहतियातन हमने एहतियात में रखते हुए स्कैनिंग शुरू की है, ताकि पुंछ के लोग जो हैं उनकी भी सुरक्षा रहे और हमारे जो बैंक के कर्मचारी जो पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में भी काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, उनकी भी हमारी पूरी सुरक्षा हमें उनको भी करनी है। ताकि देश भर में चल रहे लॉकडाउन का असर कारोबार पे पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। इस स्थिति को लेकर श्रीनगर के कई संगठनों ने सरकार से उन्हें राहत, स्कूल फीस, बिजली और पानी के किराए से राहत देने की मांग की है। कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन गुलाम गिलानी पुरजा ने कहा कि इस समय सभी लोग घरों में हैं और कोई भी कारोबार नहीं चल रहा है, इसलिए स्कूल की फीस और बिजली और पानी का किराया माफ किया जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन हूं। देखिए, जहां तक ये लॉकडाउन जो पिछले 2 माह से लॉकडाउन है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन है, क्योंकि ये एक वबाई बीमारी है। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, गवर्नमेंट को करना भी था, ये जरूरी था कि इंसानी जान पहले जाया न हो जाए। इसके साथ साथ जो ये बिजली बिल या वाटर बिल का जो आना है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को सबसे पहले उनको चाहिए था कि ये बिल ही न भेज दे, क्योंकि वो कह रही है हमने 20,000 करोड़ रुपया हमने दिया, किस में दे दिया। पहले तो ये गरीब लोगों को यही बिजली का फीस माफ करना था, वाटर का फीस माफ करना था। और जो यहाँ पर ये जो प्राइवेट स्कूल की यहाँ पर जो मनमानियां चल रही है, ये कई सालों से यहाँ के प्राइवेट स्कूलों की मनमानियां चल रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे ये भी कहे कि 2 महीने जो जितने भी टाइम यहाँ पर ये लॉकडाउन रहेगा, उतने टाइम कोई फीस बच्चों ने, क्योंकि लोग घरों में बैठे हैं, मजदूर तबका घरों में बैठा है, बड़े आदमी घरों में बैठे हैं, छोटे आदमी घरों में बैठे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा इस वक्त की जब तक हमें लॉकडाउन में रहना है, तब तक किसी भी इदारे का, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्कूल का फीस हो, चाहे वो वाटर बिल्स हो, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये तीनों माफ करने। वहीं ट्रेडर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष फयाज अहमद बात ने कहा कि लॉकडाउन के चलते इस समय सभी कारोबार बंद हैं, ऐसे में निर्वाह करना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन्हें सरकार से स्कूल फीस और बिजली का किराया माफ करने की मांग की। अल्फाज वैसे है ही नहीं हमारे पास कि हम कोविड-19 से जो हालत यहाँ पे कश्मीर में हुई, ऑलरेडी लॉकडाउन था, लॉकडाउन से पहले भी पूरा यहाँ पे बंद था, तो ताजिर बरादरी बिल्कुल ये मुतासिर हो गई। आम लोग भी, जो यहाँ के मजदूर तबका है वो भी,
हर कोई इससे कोविड-19 से मुतासिर हुआ है। तो हम ये कहना चाहेंगे सरकार से, खासकर पीडीडी डिपार्टमेंट से और पीएचई डिपार्टमेंट से, कि जो भी इन 3 महीनों में जो इनकी बिल आई है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बिल आई है, चाहे वो इसकी आई है पीएचई की बिल आई है या वो पीडीडी की बिल आई है, हम सरकार से अपील करते हैं, मोदबाना गुजारिश करते हैं कि वो इसको वेव ऑफ करे। अभी जो कोविड-19 है इसमें किसी की हालत नहीं है कि वो ये पे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए कश्मीरी लोग, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये जो सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, सारा जो यहाँ का बिजनेस है ठप है। लिहाजा हम एक बार फिर गुजारिश करते हैं सरकार से कि वो ये जो वेव ऑफ करे, ये सारा जो जितने भी चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है या ये चार्जेस है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, स्कूल से कॉल्स आ रही है, मुख्तलिफ स्कूलों से पेरेंट्स को कॉल्स आ रही है कि आप लोग फीस पे करो। ये कैसे पॉसिबल है कि इस लॉकडाउन में वो लोग ये फीस पे करें? बहुत परेशानियां हैं। ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, ये कोविड-19 से हमें नजात मिले, उसके बाद सारे लोग जो है जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वो देखेंगे कैसे ये मसला हल किया जाएगा। लेकिन मेहरबानी करके अभी हम बोलते हैं कि इसको भी देखा जाए, इसको भी मद्देनजर रखकर स्कूल के जो हेड्स है, प्रिंसिपल्स है या डायरेक्टर्स है, उनको चाहिए कि इस वक्त वो किसी वालिदैन को वो तंग न करे। ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की गई कि लॉकडाउन में स्कूल फीस और बिजली पानी का किराया माफ किया जाए ताकि लोगों की परेशानी खत्म हो सके। अभी तक दिल्ली में हो गया है, उसके मुकाबले में कश्मीर में 700 कुछ केसेस हुए हैं। अगर दिल्ली में रिलैक्सेशन दी गई है, वाई नॉट इन कश्मीर? बताए कि कश्मीर पिछले 11 महीनों से हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हमारे सरों पर बैंक है। इन 11 महीनों में हमारे सिर पर इतने मुसीबत आए हैं कि हम सह नहीं सकते हैं। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चूंकि लॉकडाउन के दौरान ये सबको वाकफियत है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कोई कमाई नहीं है, हमें इलेक्ट्रिक बिल भी आती है, बच्चों के स्कूल के फीस के बिल से आती है या वाटर वर्क के बिल आते हैं। गवर्नमेंट को कम से कम चाहे इन चीजों से हमें रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए ताकि हम आराम से थोड़ा बैठे। ये ना होगा अल्लाह के फजल से। अगर दिल्ली में, पंजाब में कहीं भी जगह रिलैक्स दिया गया दुकानों के बारे में, हमें क्यों नहीं दिया जाता? हाँ, बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें हिदायत होंगे, जो भी डायरेक्शन होंगे, हम उन पर अमल कर लेंगे। हम भी गवर्नमेंट को सपोर्ट देंगे इस बारे में। अगर हफ्ते में हमें 2 ही दिन, 3 ही दिन मिलेंगे तो कुछ हम कमाए, आगे भी हम मतलब इस बारे में कुछ सोचेंगे, क्या करें क्या नहीं करेंगे। मसला एक चीज है कि ज्यादा हमें इस बात पर यहाँ परेशानी होती है कि जो हमारे गरीब ट्रेडरों पर बैंक की कुल्हाड़ी सिर पर है। हमें भी थोड़ा सा, हमें अगर ट्रेडरों को भी थोड़ा बहुत अगर कुछ मिले, कुछ कंपेंसेशन मिले, तो थोड़ा भी हम अपने बच्चों को भी सुकून से पाल सके, सबको पाल सके। हमारी यही रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से कि थोड़ी बहुत शेड्यूल वाइज से हमें रिलैक्सेशन दी जाए ताकि हम अपना कारोबार चला सके, हर एक चीज चला सके। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,387 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 1,51,767 पर पहुंच गई है। इस दौरान 170 मरीजों की मौत हुई और मृतकों की संख्या बढ़कर 4,337 हो गई। देश में कुल 83,004 सक्रिय संक्रमितों का इलाज चल रहा है। 64,425 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक करीब 41.61% मरीज ठीक हो चुके हैं। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें, पर जाते जाते अगर आपकी किसी भी समस्या से परेशान हैं और आप अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप लाइव वायर से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्या को हल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।